हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कल जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कल हम पढ़ाएंगे पद परिचय। तो पद परिचय पढ़ाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि पद क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं, क्योंकि जब आप पद परिचय करेंगे तो एक ही शब्द लिखेंगे तो आपको अंतर नहीं समझ में आएगा। तो शब्द वास्तव में क्या है, स्वतंत्र इकाई होती हैं। केवल उसको हम शब्द को वर्णों के सार्थक समूह के रूप में परिभाषित करती हैं, जबकि पद क्या होते हैं, जो एक वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार, जैसा कि हम वाक्य की परिभाषा में बताते हैं कि व्यवस्थित क्रमबद्ध सार्थक शब्दों का समूह होता है। तो वो व्यवस्थित रूप से व्याकरण के नियमों के अनुसार जब कोई शब्द प्रयोग हो जाता है तब उसमें उस जगह पर हम उसको पद कहते हैं। जैसे अलग इसमें दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, राम पत्र पढ़ना, ये इस समय तो शब्द हैं, लेकिन जब हमने इनको एक वाक्य में पिरो दिया कि राम पत्र पढ़ता है, अब यहाँ राम पत्र और पढ़ता है ये शब्द अलग अलग होकर भी क्या कहलाएंगे, इनका जो हम परिचय देंगे तो ये कहलाएगा हमारा पद परिचय। क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद अब ये उनका अपना संबंध क्रिया से और उनका अपना भेद हो जाएगा, तो इसलिए इनको यहाँ पद कहेंगे और इस वाक्य के अनुकूल ही उस पद का परिचय देना पद परिचय कहलाएगा। तो हम वास्तव में पद परिचय को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पद का व्याकरणिक इकाई के रूप में विश्लेषण करना या परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। मतलब विश्लेषण मैंने शब्द इसमें नहीं है, लेकिन आपको बोला क्यों, विश्लेषण एनालाइज करते हैं कि वो कौन सा शब्द है, कौन सा भेद है, उसका क्रिया से क्या संबंध है, क्या उसका स्थान है, तो ये परिचय भी कहला सकता है और विश्लेषण भी कहलाएगा। तो अब हम आगे आते हैं कि व्याकरणिक परिचय, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया अभी कि अब देखिए ये अब आया है आपका कि वाक्य में प्रयोग हुआ जो पद है व्याकरण की दृष्टि से कैसा है, क्या है, उसका भेद क्या है, विकारी है अथवा अविकारी है, विकारी है तो उस विकारी का क्या भेद है, अविकारी है तो विकारी का क्या भेद है, फिर उसका उपभेद क्या है, उसका लिंग क्या है, विकारी है अगर तो उसका भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, पुरुष क्या है, ये सब हम विश्लेषित करके लिखते हैं। और उसको वो अगर अविकारी है तब हमें केवल उसका भेद बताना होता है कि किस तरह का, कौन सा उसका भेद है और कौन सा शब्द है उसमें। तो चलिए अब हम आपको पदों का परिचय में सबसे पहले लेंगे हम विकारी शब्दों का पद में परिचय। तो जैसे कि हम पिछली क्लासेस में आपको बता ही चुके थे कि विकारी शब्द क्या होते हैं, जो मैंने क्लास में ही बता दिया कि हमारे विकारी शब्द होते हैं 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा के जो हैं भेद होंगे, तो संज्ञा के आप जानते ही हैं। जो हम संज्ञा का पद परिचय देंगे तो पहले उसके जो भेद होते हैं तीनों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपके भाववाचक, और जो हमने पढ़ रखे हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा होती है वो बच्चों हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लिखी जाती है। फिर उसका हम क्या लिखेंगे, लिंग की वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन है तो एक वचन है या बहुवचन है, कारक है तो कारक हमने जो 8 आपको पढ़ा रखे हैं वो होते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ 2 ही तरह के कारक होते हैं, कर्ता कारक होगा या कर्म की तरह संज्ञा का प्रयोग होगा। तो 2 ही कारक होंगे और उसका क्रिया से संबंध बताया जाएगा कि वो क्रिया का कर्ता है अथवा क्रिया का कर्म है। अब हम दूसरा लेते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम जब है तो सर्वनाम के भेद हैं आपके जो 5, उनको लिख लेंगे। उसके बाद उसका पुरुष कौन सा है,
लिंग क्या है, और पुरुष आपने 3 पढ़ ही रखे हैं, संस्कृत में भी हमने आपको पढ़ाए थे और हिंदी में भी। लिंग क्या है, लिंग तो वही संज्ञा की तरह, वचन और कारक भी उसी तरह है बिल्कुल। अब आगे आते हैं हम विशेषण। तो विशेषण के भी कितने भेद हैं, 4 जो भेद होते हैं वो भेद में से कौन सा है, लिंग क्या है, वचन क्या है। और साथ ही बच्चों जो हमारा विशेषण होता है, तो विशेषण जब गुणवाचक विशेषण होता है तो हमें उसके साथ उसका क्या बताना पड़ता है, उसकी अवस्था भी बतानी पड़ती है। जैसे आप इंग्लिश में भी आपने डिग्रीज पढ़ी हैं और हिंदी में अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और फिर उसके साथ वो विशेष क्या है, यानी वो विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहा है, ये बताना होगा आपको। क्रिया है तो क्रिया के भेद में हम क्या बताएंगे कि क्रिया का कौन सा भेद है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। तो कौन सी क्रिया है रचना के आधार पर है, उसका कौन सा भेद है, और कर्म के आधार पर सकर्मक है अकर्मक है, अगर सकर्मक है तो एक कर्मक है या द्विकर्मक है, वो बता देंगे। इसी तरह हम उसके रचना के आधार पर बताएंगे, पूर्वकालिक है कि नाम धातु है, कृदंत क्रिया है, मिश्र क्रिया है या सामान्य क्रिया है। जो 5 भेद होते हैं रचना की क्रिया के आधार पर, उनमें से कौन सी। फिर उनका क्रिया का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, वचन कौन सा, एक वचन है, और पुरुष भी हम क्रिया का बताएंगे जो कि सर्वनाम के संग होते हैं। पुरुष आपके प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। काल फिर भूतकाल है, भविष्यकाल है या फिर वर्तमान काल है। और आप चाहेंगे तो हमने काल के आपको भेद भी सबके पढ़ा रखे हैं, तो वो आप रिवाइज कर लेंगे 8th की बुक से और उनको अच्छे से पहचान के लिखेंगे। वाच्य तो मैंने अभी भी आपको पढ़ाए थे, और काल जब 8th के बच्चों को पढ़ाएंगे तब फिर आपको पढ़ा देंगे काल, तब एक और उस कैसेट को देख लीजिएगा। तो वाच्य तो मैंने अभी पढ़ाए हैं आपको, तो वाच्य आप पहचान ही लेंगे, कर्मवाच्य, भाववाच्य अथवा कर्तवाच्य। धातु कर्म और कर्ता का, कि इसमें कर्म क्रिया का कौन है या कर्ता कौन है, ये धातु क्या है। ठीक है, तो आज हम आपको केवल अभी ये 4 ही का डिस्क्रिप्शन देंगे, और जो अविकारी हैं उनका कल दिया जाएगा, तब ये पद परिचय आपका कंप्लीट होगा स्लोली। तो आप अब इन विकारी वालों का अच्छे से उदाहरण सहित देख लेते हैं, जो कि कौन से हैं। जैसे विकारी में आपको सबसे पहले हमने बताया संज्ञा है, तो संज्ञा की परिभाषा आप जानते हैं, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको संक्षिप्त में ही बता दिया था कि जो द्रव्य पदार्थ हैं और समूह हैं वो हमारी जातिवाचक संज्ञा में ही रख दिए जाएंगे। धातुएं जितनी हैं, पदार्थ जो हैं, तो जातिवाचक के अंतर्गत। लिंग आपको बता दिए कि स्त्रीलिंग है, पुरुष है, पुल्लिंग है, बालक है तो क्या है, पुल्लिंग है, बालिका है तो स्त्रीलिंग है। कारक है जो संज्ञा के साथ उसका क्या संबंध है, जैसे आपको बता रखे हैं कारक 8 होते हैं, कर्ता ने कर्म को तो उसके साथ लगे रहते हैं, कारक चिन्ह भी लगे रहते हैं, उससे भी आप पहचान लेते हैं कि कौन सा कारक है। सर्वनाम है आ जाता है, तो सर्वनाम में भी वही आपको संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पहचान लेंगे कि सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, ये आदि। और इनके आप क्या देख लेंगे, आप इनके देखेंगे वही भेद, और लिंग, वचन, कारक वो प्रयोग करेंगे। विशेषण है तो विशेषण जानते ही हैं क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के भेद क्या जो 4 होते हैं, गुणवाचक, रीतवाचक तो क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक जो विशेषण के भेद हैं उनमें कौन सा है। अब बच्चों इसी के साथ ही क्या होती है, प्रविशेषण भी कभी कभी वाक्य में प्रयोग हो जाता है। जैसे कि आम बहुत मीठा है,
अब मीठा तो विशेषण है, लेकिन बहुत क्या है, प्रविशेषण। प्रविशेषण होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इस तरह से आप अगर प्रविशेषण शब्द का परिचय देना है तो आप उसको भी बताएंगे। बाकी सारा विशेषण की तरह उसको एनालाइज कर लेंगे। जैसे ये आम बहुत मीठा है, उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह। भयावह तो ही अत्यधिक क्या हो गया, उसका प्रविशेषण हो गया। इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई, तो बिल्कुल और कम, तो बिल्कुल क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। क्रिया में आपको बताई है कि जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, स्नान करना आदि। और धातु क्या है, धातु आपको हमने पहले जो जूनियर क्लासेस में बता रखी थी कि हम टू के साथ जब उस क्रिया का प्रयोग करते जो शब्द आता है वही धातु होती है, यानी वही क्रिया का मूल रूप होता है, या फिर इसमें ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़, पढ़ना हो गया, लिखना। तो इसको हम जैसे मैंने जैसे आपको सिखा रखा है कि किस तरह से मूल रूप क्रिया का पहचानेंगे कि तू पढ़, तुम पढ़ो कहते हैं, आप पढ़ो कह देंगे, लेकिन तू जब बोलेंगे तो तू पढ़ ही बोलेंगे, तू लिख, तू खा। तो ये सब है मूल रूप। और कर्म के आधार पर अभी मैंने बताई था आपको जो क्रिया के भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो बच्चों अकर्मक और सकर्मक की मैंने उसमें भी आपको अभी वाच्य की जो भेजा है, पढ़ाई है, उसमें सकर्मक की पहचान आपको अच्छी तरह से पढ़ा दी, क्या और किसको क्रिया प्रश्न के साथ हम प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ ही हम आपको अभी समझाते हैं, हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना, ये सब क्या है, अकर्मक है। जैसे क्या उछलता है, कुछ उत्तर स्पष्ट नहीं मिल पाएगा। क्या बैठता है या किसे भागता है तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये अकर्मक क्रिया होंगी। इसी तरह जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया हैं। जैसे हमने क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, कुछ भी मैगजीन पढ़ता है। क्या खाता है, लड्डू खाता है, खाना खाता है, कुछ भी बताएंगे, तो ये हमको उत्तर मिल रहा है, तो ये क्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, सकर्मक हो जाएंगी। और रचना के आधार पर हमने अभी बताया था, रचना या बनावट भी कह सकते हैं इसको, उसके आधार पर बताई थी, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, नाम धातु, 5 क्रिया बताई थी। पूर्वकालिक क्रियाएँ तो मुख्य क्रिया है जो सामान्य होती, जैसे टूट गया, रोता, चलता। अब संयुक्त क्रिया में बता रखा था, कर लिया, सो गया, ये क्या है, ये है हमारी संयुक्त क्रिया। अब है प्रेरणार्थक क्रिया हमने बता रखी है कि प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा आपने पढ़ रखी है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है या करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्रिया कैसी हो जाती है, प्रेरणार्थक हो जाती है। उसमें मुख्यतः वाना क्रिया वाना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं क्रिया धातु के साथ। जैसे लिखवाना, कटवाना, बनवाना, ये क्या है, हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं बताई रखी हैं कि नाम धातु क्रिया की क्या परिभाषा है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण को जब हम प्रत्यय लगाकर क्रिया की तरह प्रयोग करते हैं तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे फिल्म क्या है, एक संज्ञा है, और फिल्माते हैं या फिल्माना, शर्माना, तो ये सब क्या है, शर्म क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर शर्म है आपकी भाववाचक संज्ञा, तो इसमें शर्माना या शर्माती हैं, लड़कियाँ शर्माती हैं। अब यहाँ शर्माती क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी, क्योंकि जो संज्ञा है उसको हमने क्रिया की तरह प्रयोग किया हुआ है। लास्ट है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया एक कार्य होकर दूसरा होता है, तो उसमें हमेशा क्रिया के साथ कर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। पढ़कर, खाकर, नहाकर, धोकर, पीकर, सोकर, कुछ भी। अब आ जाता है, हमने बताया क्रिया में काल का प्रयोग करते हैं। तो काल आप जानते हैं, ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो पढ़ता है, पढ़ती थी, ये पढ़ेगा, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप पहचानते हैं। साथ ही आपको वर्तमान काल के जो 3 भेद हैं, सामान्य, संदिग्ध और अपूर्ण वर्तमान, ये तीनों पता ही हैं। तो वो और
नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा। भूतकाल के आपको 6 भेद बता रखे हैं, वो देखिए। भविष्यकाल के आपको 2 भेद हैं, तो संभाव्य और सामान्य भविष्यकाल। और भूतकाल के जो 5 दिए हैं, आसन्न और सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो ये आपको सब पढ़े हुए हैं, और लास्ट की जो 8th की बुक्स हैं उनमें देख लीजिएगा। फिर ना समझ में आए उनको पूछिए, मैं एग्जाम्पल के साथ बता दूँगी। तो इस प्रकार से आपकी ये जो है अच्छा, अभी इसमें आपकी विशेषण रह गए हैं, इसकी पढ़ा दिए हैं। विशेषण की नहीं आया है, तो विशेषण और मैं नहीं हो गया, विशेषण भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो विशेषण भी करवा दिया। तो आपकी विकारी शब्दों का जो हमारे पद परिचय है आज यहीं पर समाप्त होता है। और इसके साथ ही आप इसकी थोड़ी सी शब्दों की प्रैक्टिस करिएगा, जो कि मैंने क्लास में आपको स्टार्ट 9th के बाद जैसे ही आपने क्लास अटेंड की थी, मैंने 2-3-4 दिन जो पढ़ाया उसमें करवाया भी है आपको रस और ये। तो थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आते तो फिर बताते हैं, ठीक है। अब है आपको इसमें आपको होमवर्क हम देंगे। आज तो हमने कल जो नहीं दिया था प्रत्यय वाला, वो दे देते हैं। और इसके बाद आप इसको चलिए मैं स्लोली इसको पूरा ही अविकारी का भी चला देती हूँ, जिससे आपके पास आएगा तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और क्योंकि ये तो बहुत ईजी सा ही है, तो ये आप कर लीजिएगा पढ़ के। आगे यहाँ दो तीन वाक्य 4-5 करके देखिएगा, ठीक है। तो अब क्लास ओवर होती है, और अब आप इसको सुन के और फिर अपनी प्रॉब्लम मुझसे क्लियर करिए। थैंक यू।